share the story of my student who has passed out in 2004. Two students from 2004 batch. One is Mr. Amit Agarwal, another is Abhinav Asthana. ये कोरिलेट करेंगे. मेरे पास स्लाइड में बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड है, उसको बाद में हम 5 मिनट्स में स्क्रॉल कर लेंगे, जैसे क्लास में कई बार हम लोग करते हैं. सॉरी, मतलब उसको अदरवाइज नहीं लेना है. कोई भी मेरे शब्द को अक्षरशः नहीं लेगा. इट इज जस्ट टू इम्प्रूव लाइक योर एबिलिटी एंड एवरीथिंग. आई एम गिविंग माई एक्सपीरियंसेस. मे बी दैट विल रॉन्ग फॉर यू. सो यू हैव टू, बिफोर एक्सेप्टिंग यू हैव टू एनालाइज इट. ये भी टीचिंग का पावर होना चाहिए. परसेप्शन, रियलिटी, डिफरेंट टर्म्स विल डिस्कस. सो आई विल शेयर द स्टोरी ऑफ मिस्टर अमित अग्रवाल. वो 2002 की. आप लाइक करते हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही पीछे से. मैं पीछे भी आ जाऊंगा. नहीं आ नहीं रही. अभी सबको जगाना है. और आप नहीं बोलेंगे, सबके फेस पे अगर स्माइल नहीं रहेगा, फिर हम 1-2 एक्टिविटी करा देंगे. मैच बॉक्स है आपके पास तो एक्टिविटी करा देंगे. 50 वेंचर, 500 वेंचर. सो वी डिड द सेम टाइम 2021. और वहां पे तो बच्चे 10,000 के रुपए ज्यादा, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा थी. बट यू डन इट, यू डन एट योर कॉलेज. करिए, रोज पढ़ाने की जरूरत नहीं है. सीबीडी छोड़ दीजिए, चॉक बोर्ड डस्टर. बहुत मैं एब्रप्टली बोलता हूं, सीबीडी चॉक बोर्ड डस्टर जब जरूरत है करिए. कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताइए, बट चेंज योर सेल्फ. इफ यू वांट टू रिटेन हियर, इफ यू वांट टू एंजॉय दिस प्रोफेशन, यू हैव टू चेंज इट. चेंज करेंगे तो मजा आएगा. नहीं मजा आ रहा है, छोड़ दो भाई, दूसरा काम कर लेते हैं. क्योंकि अगर करना है, सचिन वाली एग्जांपल रहेगी, उसके भाई ने उसके टैलेंट को पहचाना. अजीत तेंदुलकर. अजीत तेंदुलकर कितने लोग जानते हैं? पॉपुलराइज नहीं हुआ. मेरा मानना है कि जैसे मैम बता रही है, क्योंकि वही रूट था. उसका बर्थडे था सचिन का, जब 12वीं में 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, तो पापा मम्मी उसको बिल्कुल घर से शिवाजी स्टेडियम में भागे रहते थे. हमारी एज के, इसलिए मैं सचिन बोल रहा हूँ. रेस्पेक्ट तो होना चाहिए भारत रत्न. आप एज्यूम करिएगा मैं रेस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूँ. उसको बर्थडे गिफ्ट देना था, तो अजीत तेंदुलकर ने सोचा कि मैं क्या गिफ्ट दूं. प्रॉब्लम होती है सबको, बोर होता अगर लगातार 2-3 बर्थडे, तो क्या गिफ्ट दे. चलो वो सबसे अच्छा क्या, एनवेलप में कुछ डाल के दे आते हैं. इनोवेशन थोड़ी हुआ. आप भागना चाहते हैं, आपको इनोवेट करना है. अगर आपका अच्छा दोस्त, आपको समझना है कि क्या ऐसा यूनिक हम डिसाइड करें, क्योंकि उसमें प्रेशर लगने वाला. दिमाग में जरूरत, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना यूनिक आइडिया आपने उसके लिए. तो यही अपने में लाना है. फैकल्टी, इससे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अछूते हैं थोड़ा सा. हमने पढ़ लिया, गोंजाल्विस पढ़ लिया डीआईपी, उसके बाहर जाना ही नहीं चाहते. उसका यूज कहां करेंगे उसको हमें समझना है. मुझे लग रहा है यही इसी चीज के लिए इन्होंने बुलाया है. तो वो चीज मैं डालना चाहता हूं कि जितने जगह से लोग आए हैं, वो वहां पे स्प्रेड करें हमारी मैसेज को, इस मैसेज को. कमिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टोरी, अजीत तेंदुलकर ने सोचा कि इसका मन किस में लगता है. तो ये हम सबके लिए, हमारे लिए भी अभी चैलेंज है, आप सबके लिए भी चैलेंज है कि हमारा मन किधर लगता है. आपको वीडियो गेम खेलने में आजकल तो मन लगता है सोशल साइट्स पे. रील मिला तो पता नहीं 3 घंटा कैसे निकल गया. कितने लोग करते कि स्क्रीन टाइम किसका 5 घंटे से ज्यादा है. यहाँ पे शर्माना नहीं है, सबके. हमारे तो 7 घंटे है भाई, लेकिन रील में नहीं है. सोनिया बताइए. देखो, तो आप देखो उस रील को 3 घंटा 5 घंटा लगाने से क्या आउटपुट हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है. जब ये सोचना शुरू कर देंगे, आप अगले दिन नहीं करेंगे वो काम. यही लाना है. दिस इज इनोवेशन, नथिंग एल्स. इनोवेशन इज नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स ए लाइफ स्टाइल. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइफ स्टाइल. 24/7 multiplied by 365. How you are running, how you are walking, how you are wearing the like clothes. कैसे बात करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को समझते हैं, आपका परसेप्शन कैसा है, एक प्रॉब्लम को कितने एंगल से देख सकते हैं आप, एक सॉल्यूशन को कितने डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज इनोवेशन, नथिंग एल्स. कौन कह रहा है आप रॉकेट बनाओ, मिसाइल बनाओ, मिसाइल ऐसा बनाओ जो एयर में जाके फ्यूल भर के आ जाए. नोबडी इज सेइंग. सो हमें वहां से स्टार्ट करना, हमें पहचानना है. एज ए टीचर यू कांट अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट. एज ए मेंटर यू मे बी नियर टू दैट. क्योंकि मेंटरिंग होता है उसमें पर्सनल भी आ जाता है एंगल. पर्सनल एंगल व्हाट, कि मेरा अगर ये 10x टाइम अगर बेटर करता है, देन आई विल बी सक्सेसफुल एडुप्रेन्योर. एजुकेशनिस्ट को हम लोग एडुप्रेन्योर कहते हैं. सो अगर एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरशिप लाना, वही एडुप्रेन्योर होगा. हर एक टीचर नहीं हो सकता है. तो उसको पहचानना, अपने स्टूडेंट को पहचानना इज मेंटरिंग. और जब उसको आप सजेस्ट करते हो, उसको सपोर्ट करते हो और केयर नहीं कर, वो क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेशन. सो दीज आर द 3 वेरी फाइन टर्म टू डिफरेंशिएट. तो अजीत तेंदुलकर ने जब उसकी स्टोरी पहचानी कि भाई ये इसको मजा आता क्रिकेट खेलने में, मैं इसको गिफ्ट देता हूं क्रिकेट का
जो भी किट आता है, कंप्लीट किट, उसने रैकेट वैकेट तो नहीं दिया उनको उस दिन। क्यों नहीं दिया? स्टीफन एडबर्ग बनना था उसको, बन जाता क्या? कास्प्रोविस क्या बहुत पॉपुलर है, वो बन जाता क्या? इवान लेंडल था, शायद आप लोग सुने नहीं होंगे, 88, 89, 90 में इवान लेंडल बन जाते सचिन तेंदुलकर। बनते क्या? लास्ट बेंच मैडम एंजॉय नहीं कर रही हैं, मोबाइल चल रहा है क्या? सॉरी, मैं ऐसे ही पूछ लिया, आप लोग देख रहे थे। मैं इवान लेंडल की बात कर रहा था। कहां से मैडम आप? बैठे रहो यहीं से। अच्छा, कॉलेज का कुछ काम तो नहीं मिल गया? कई बार मिल जाता है, ये होता है, हमारे साथ भी होता है। तो उसको अगर वो रैकेट दिए होते तो क्या सचिन तेंदुलकर आज जो है वो बन जाता है क्या? एग्री होना, बन जाता क्या वो? आवाज नहीं आ रही है। मैं बच्चों से भी चिल्लाने के लिए बोलता हूं, पानी होनी जरूरत है तो सर भिजवा देने इन लोगों को। तो नहीं बनता, मतलब उसको पहचाना उसके भाई ने कि इसको अगर किट देते हैं, क्रिकेट किट देते तो एक पता नहीं, उनको भी नहीं पता होगा कि भारत रत्न बन जाएगा। किस लिए भैया? अपने मजे के लिए खेला वो जीवन भर, रिकॉर्ड भी बना, पैसे भी कमाया और भारत रत्न भी मिला। तो क्या ये बेटर है या कि बैठ के हम गोंजाल्विस को रटे, फलाना को रटे, माइक्रो प्रोसेसर करें, 8086 फैमिली से शुरू करके i3, i5, i7, किसकी बात कर रहे हैं? अगर लगता है कि उसमें आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। वो खराब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दैट इज रॉन्ग पार्ट, बट इफ यू आर एंजॉयिंग यू कैन स्टार्ट ओवर देयर, और आप उसमें खड़े रहो, क्योंकि हमने वो काम नहीं किया। हमको जो मिला अपॉर्चुनिटी उसी में शुरू हो गया। इंडियन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मिला उसी में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स है। सोसाइटी में रहना है, फैमिली को चलाना है, पेरेंट्स को जवाब देना है, जिनकी शादी होगी उनको वाइफ को जवाब देना है, जो वाइफ किसी उसको अपने हस्बैंड को जवाब देना है। तो इसके चक्कर में हो जाता। बट माई सजेशन, इफ पॉसिबल वी शुड कन्फाइन टुवर्ड्स वन गोल and we should retain on that particular path until you achieve your target objective. So try to fix the objective. For this he has called me. मैं 25-26 साल से क्या किया, कितनी गलती है क्या, वो शेयर करने बैठा हूं कि मैं जो गलती कर रहा हूं, अभी जो यंग है या जो हमारे आसपास के होंगे, हम कभी भी सीख सकते हैं। एज इज नॉट ए बार टू लर्न एनीथिंग, यू कैन लर्न एनीथिंग एट एनी टाइम ऑफ मोमेंट ऑफ लाइफ। तो हम लास्ट तक सीख सकते हैं, लास्ट तक। उस पर भी एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो सचिन तेंदुलकर को उसके भाई ने उसके टैलेंट को पहचाना, वो क्या किया? मेंटरिंग किया, टीचिंग किया, फैसिलिटेशन किया। व्हाई नॉट मेंटरिंग? यही तो फाइन डिफरेंस है। व्हाई नॉट मेंटरिंग? नहीं, फैसिलिटेशन में भी होता है कि भाई हमने कल जाके बताया कि थेवेनिन्स थ्योरम इज दिस एंड सर्किट इज एडेड लाइक दिस, हैव यू टेस्टेड दिस? तो हम चेक करते हैं कि वेदर द असाइनमेंट देते हैं तो चेक करते हैं। आप बताएं, और कोई बताए प्लीज। इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, ना कोई हमारे अकाउंट से पैसे जाने वाले ना आने वाले। आप लोग बोलिए। यस, हाँ पॉइंट है। देखो, कोई इन द वर्ल्ड नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, ये मान के चलिए। आप कुछ भी सही गलत नहीं है, परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर टैकलिंग। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक लाइन बोला कि मैं जो कह रहा हूं ना, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। आप कैसे परसीव कर रहे हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट नॉट माइन। हाउ यू आर परसीविंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वहां पे यही है मेंटरिंग, मतलब कि बताना, फीडबैक भी है वहां पे, फीडबैक पॉइंट है, स्लाइड में वो है। तो आई थिंक एक तो सचिन की स्टोरी होगी, अमित कटिंग शॉर्ट द स्टोरीज। 3 स्टोरी बताऊंगा, आपको जज करना है विच वन इज मेंटरिंग, विच वन इज फैसिलिटेशन एंड विच वन इज टीचिंग। वन स्टूडेंट आई कॉल्ड द नेम, आई थिंक अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल सेकेंड ईयर में था, 2002। जल्दी से शॉर्टकट में, बहुत लंबा लेता हूं टाइम में, उसको मिर्च मसाला लगाता हूं, वो कम कर देता हूं, क्योंकि हम एक ही फेटर्निटी के लोग हैं, आप समझ जाएंगे सब लोग। अमित जब सेकेंड ईयर में था तो क्लास नहीं करता था, जीएलए यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं 2-3 साल, आई थिंक 99 से, तो कितना हो गया, 3 साल मेरे टीचिंग का नहीं था। उसके पहले मैं इंडस्ट्री में था, 98, 99, 2000 में स्टार्ट किया मैंने टीचिंग, तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स रनिंग। तो अमित सेकेंड ईयर लंच के बाद वो भाग जाता, उस क्लास का मैं एडवाइजर था। तो जब वो लोग पास हुए
थर्ड सेम, तो उस क्लास का एडवाइजर बना फोर्थ सेमेस्टर। तो 10-12 बच्चे आए थे एंड आई वाज टीचिंग अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट एट द टाइम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। कितने लोग हैं कंप्यूटर साइंस के? बहुत कम है। बाकी लोग मैकेनिकल, और बाकी लोग मैनेजमेंट। ठीक, मतलब सब वही है ना फील्ड, नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो स्टोरी में तो सब कोई टेक्निकल है ही नहीं। तो अमित को एक लड़के ने बोला, किशोर कुणाल, अभी वो लोयला चेन्नई में, तो मैंने पूछा कौन टॉपर है, कैसे क्या, ऐसा पूछा। मेरे को टाइम पास करना था 1 घंटा, तो वो पढ़ने वाले तैयार नहीं थे। मतलब तो 1 घंटा हम लोग करते नहीं, क्या बहुत एक्सपर्ट होते, पिछला रिपीट कर देंगे थोड़ी देर, फिर बोलेंगे चलो अगला वाला जो अगले बार ये करेंगे, बीच में गायब। तो होता है ये, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक टीचिंग स्टाइल आई थिंक, एंड एवरीबॉडी इज एग्री, मैं ओपनली बोलता हूँ बिल्कुल। तो मैंने बोला कि यार ये बताओ टॉपर ऐसे मतलब, तो बोले सर टॉपर मैं, ये भारत भूषण पुरोहित नहीं है, एक दूसरा बच्चा था। मेरे को स्टोरी भूलती नहीं, कई बार सुना चुका हूँ। और अमित को बहुत हिचकी आती है, जब वो बैंगलोर में है अभी, एंड ही इज अर्निंग मोर देन 4 करोड़, उसका पैकेज है, उसकी वाइफ का भी लगभग 2 करोड़ का है। तो कैसे बना वो सोचो आप, मेरे को इतना प्राउड होता बोलते हुए, तो जो कमा रहा होगा उसको कितना खुशी होगी। और वो 10 टाइम्स से ज्यादा अच्छा किया, आई थिंक 25 टाइम्स। मेरी जो सैलरी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना है वो। तो अमित की स्टोरी ऐसी थी कि थर्ड सेमेस्टर में अपने क्लास में 40वें पोजीशन पे था, 40th पोजीशन पे। फोर्थ सेमेस्टर में जब मुझे मिला कि भाई आप सबको मोटिवेट करना, और वहां 2 टेस्ट होता था, मंडे और फ्राइडे। पहला लेक्चर मंडे, जिससे कि सभी टाइम पे आ जाए, टेस्ट होगा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर, अच्छा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं तो थोड़ा घूमते ही रहता हूँ यार। लास्ट लेक्चर मतलब फ्राइडे अगर एंड है तो एंड में एक टेस्ट होगा, और जो टेस्ट में प्रिपेयर नहीं अपीयर होगा उनके सीटी जो मार्क्स होते हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। सो देयर आर सेवरल कंस्ट्रेंट्स। सो आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज वन गाय लाइक अमित अग्रवाल हु इज वेरी टैलेंटेड, बट देयर इज नो मेंटरिंग, नोबडी इज देयर टू हेल्प हिम आउट। सो अब उसकी प्रॉब्लम को समझना जरूरी था। अमित मिला मुझे, मैंने बोला किशोर अमित को लेके आना। खाली थे हम लोग, नए नए ज्वाइन किए थे, तो बुलाए उनको। तो मैंने बोला क्यों नहीं क्लास करता? बोले सर कुछ मजा नहीं आता। बोले किसी की बात नहीं, नहीं नहीं सर, 1-2 आपने थोड़ा स्टोरी, उसको स्टोरी अच्छी लगती, तो मैं उसके लिए जानबूझ के स्टोरी भी करने लगा बाद में, कि अमित देखो ये एक स्टोरी है। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ा रहे थे तो स्टोरी बता रहे थे। तो स्टोरी से क्या होता है कि आपको बताने की सूडो कोड आप रन कर सकते हैं, यू कैन डेवलप योर ओन लॉजिक once you understand the problem solution, there is no problem in the world, solution सब exist कर रहा है। research means solutions are there, questioning is very important, questioning। PhD कितने लोग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हम करें क्या यही नहीं पता है, और यही करेंगे तो ही PhD हो जाएगी ये नहीं पता है, और पेपर निकल जाएंगे ये भी नहीं पता है, पेटेंट हो जाएंगे ये भी नहीं पता। प्रॉब्लम है कि नहीं है बताइए आप लोग। लेकिन जिस दिन फाइनल होता कि मुझे WSN में ही करना है, मुझे क्राउड ट्रैकिंग ही करनी है, देखो रिजल्ट कैसे आता है, एक साल में PhD सबमिट हो जाएगी। क्योंकि पोलैंड और डेनमार्क तो है नहीं अपना इंडिया, यहां तो 4 पेपर निकालो, बोलो ठीक है भैया हो गई हमारी PhD। आउटपुट ड्रिवन नहीं है, गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं, केवल बोल देती है कर लो कर लो कर लो। भैया उसमें फंड दो, वो आउटपुट लेके आएंगे, वो जैसे कि अभी बात कर रहे थे, वो आउटपुट प्रोटोटाइप लेके आएंगे, वो एक प्रोडक्ट लेके आएंगे। कहां ले आ रहे हैं? हम तो पेपर लिख रहे हैं, पता नहीं उस पेपर लिखने से क्या भूचाल आ गया वर्ल्ड में, और नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। ऐसा है क्या? कभी हम लोग सोचते नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस तो हम भी कर रहे हैं, हम लोगों को करा भी रहे हैं, बट हम उसमें एक डालते हैं इनपुट, किसको चेंज करना है। ओनली 4 पेपर्स नॉट इनफ, डू समथिंग एल्स। जो हम कह रहे हैं क्या उसमें कुछ प्रोडक्ट ला सकते हैं क्या? उन सोल्यूशन को क्या हम टैकल कर सकते हैं क्या? हम क्यों नहीं सोच सकते? हम तो सबसे पावरफुल टूल है वर्ल्ड के, आपको पता ही नहीं है। हम सबकी पावर इतनी है ना, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट की 48 यूनिवर्सिटीज को, येल में जाइए, ऑक्सफोर्ड में जाइए, हार्वर्ड में जाइए, जितनी भी बेस्ट स्टार्टअप, जितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी, सर आवाज आ रही है ना मैडम? आ रही है क्या? आप आगे भी आ सकते हैं आप दोनों, पक्का? तो इधर आके अभी शेयर करना पड़ेगा एक्सपीरियंस, बुलाऊंगा मैं। टेस्ट है ये, रैंडम टेस्ट। तो वहां देखिए 40 स्टेट में, वहां के आउटपुट देखिए, जितनी भी टेक्नोलॉजी देखिए, आप उसके पीछे जाइए, आपके कौन से स्टार्टअप खाने वाले सब है, ये स्विगी और KFC, ये कहां से आए? KFC वाले का तो अलग ही स्टोरी है, साइकिल पे लेके 365 बार वो क्या किया था ना, और 366 टाइम तो उसने अपने जो वही नॉनवेज की बात कर रहा था वो, तो वो उसको बेचने निकला, तो वो टेस्ट सबको आ गया, और आज पूरे वर्ल्ड में KFC है कि नहीं?
कितने लोग गए हैं KFC? नहीं गए हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अमित जब बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम, तो फैकल्टी प्रॉब्लम, और स्टिल दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। लोग जाते हैं कि हमारा 45 मिनट्स हो जाए, खत्म हो जाए। हम भी हम सब लोग हैं, मैं किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, प्रोफेशन की बात उसमें कर रहे हैं। अमित से मैंने बुलाया अपने केबिन में, मैंने बैठने को बोला, सर मैं बैठ जाऊं क्या? 2 बार पूछा, फैकल्टी बैठने दो, भाग जाए, करना नहीं, गधा है ये वो। रिकॉर्ड भी हो रहा है भाई, तो ये इसको हटवा लेना भाई। तो फैकल्टी की आदत है, वो बोलेंगे ही भाई, सब समझ सकते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट ही चल रहा है। वैसे हम लोग फैसिलिटेटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो बोलता था, वो बैठा 3 बार में बैठा, क्यों नहीं बैठ रहा था? वो डर रहा था, मेरे सेशनल ये हो जाएंगे फलान। डरा के कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, कुछ नहीं हो सकता है। ना आप रिस्पेक्ट ले सकते हैं, ना आप डेवलप कर सकते हैं, ना मेंटरिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट टीचिंग भी नहीं कर सकते डरा के। आप इससे बॉदर थोड़ी है। मुझे बताना है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, मैं बता के खुद पढ़ के चला जाऊंगा। सामने वाले को आया नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। दिस इज टीचिंग। आई थिंक दिस इज टीचिंग। एग्री और नॉट? सर अगर किसी को वो लग रहा है तो वो मेरे बात को रोक सकता है। मैडम बताइए, टीचिंग है कि नहीं है? बैठे रहिए, अरे खड़ा नहीं होना, बैठे रहिए। बताओ सर। सर आप शेरो शायरी तैयार रखना, मेरे लिए भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखो सब मांगना भी पड़ता है, रिस्पेक्ट है ना। तो अमित ने बैठा वहां पे, मैं और उसको इतना फ्रेंडली किया। मैं मेरे से वो कितना, मैं 97 96 8 में किया बीटेक, वो 2004 में, 7-8 साल 10 साल के अंदर ही छोटा है वो। तो बैठना, फिर वो मेरा फ्रेंड जैसा बन गया। वो मेरी वाइफ को फिर भाभी बोलने लगा, जबकि मैडम बोलते थे लोग। रोज घर पे आता था और वो पूछता था कि सर ये वाला बुक पढ़ूं। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि सक्सेसफुल इसलिए कर रहा हूं। वो डा जैसी कोरमन की बुक दो दिन में बना के, और लेफ्टी था वो, लिख के लेके आता था। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मैंने अमित से डा की बारीकियां सीखी, अमित से सीखी, मेरे स्टूडेंट से मैंने सीखा। मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने जिस ल्यूसिड मैनर में, जिस लेमन स्टाइल में मुझे बताया, मेरे टीचर ने नहीं बताया था। तो मेरा टीचर भी इनडायरेक्टली वो, उसने मुझे एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो बाइनराइजेशन होती, हाउ दिस वर्ड्स आर कमिंग, व्हाट वर्ड्स इमीडिएटली कम टू माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट ए मेंटोर, हाउ इट इज गोइंग टू डिस्प्लेड बिहाइंड दिस, देयर इज ए टेक्नोलॉजी, हाउ दैट टेक्नोलॉजी वर्क्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। डोंट से ये मेंटर सोचते हैं तो इसके बारे में क्या होता है, आप ये बताइए कि रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी बताइए आप, तो बच्चा आएगा आपके पास। यूट्यूब में तो सब कुछ पड़ा हुआ है, वो क्यों आपके पास क्लास में आएगा? अटेंडेंस हटा दीजिए और बुला लीजिए 2 बच्चों को, चैलेंज है। आप अपने में उतनी काबिल, हम सबको इतना लाना है कि वो घूम क्या है कि यार ये कुछ नया देता है, नए तरीके से बात करता है, वो लाना पड़ेगा। अगर आप डेली क्लास में अजूबा कुछ करेंगे ना, अजूबा कहने का मतलब किसी नए तरीके से शुरू करेंगे, तो बच्चा एक उसमें क्यूरियोसिटी होगी, कल ये सर कुछ और करेगा लग रहा है, कल लग रहा है क्लास में वो अंडरग्राउंड रेलवे बना के और फिर दौड़ाएंगे क्लास में, अगले दिन क्या करेंगे, मतलब आप क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे ना, क्लास में लोग आएंगे। अगर आप स्लाइड सरकाओगे, कुंजिका है एक तरह की होती है, तो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उसमें बहुत मेहनत है, खुद को डेवलप करना पड़ेगा और धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट डिलीवरी प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट। सो अमित को मैंने बोला, पढ़ाया, आपको बिलीव होगा, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, टीचर वाले प्रॉब्लम बताया। बोला कि मैं टीचरों को बोलूंगा तू टेस्ट दिया कर। उसका सेशनल कम मिलता था काफी, क्योंकि वो टेस्ट नहीं देता था, बहुत ही कैजुअल था। टीचर के पास भी जाएगा तो ऐसे खड़े हो जाएगा थोड़ा अजीब सा तरीके से। वो सब उसको समझाया कि हाउ टू स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एंड ऑल दैट, रेस्पेक्ट दो तभी तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें सेशनल क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम जा नहीं रहे हो। तो मैंने पूरे क्लास को एक चैलेंज दिया, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, तो मैंने बोला कि तुम मुझे 12 दूनी 24, तुम मुझे 24 घंटे दो, मैं तुम्हें 5% दूंगा। किसमें? मार्क्स। मैंने बोला मार्क्स आपको 5%, एज ए क्लास एडवाइजर आई एम सेइंग यू जस्ट गिव मी 24 आवर्स, जस्ट लाइक तुम मुझे खून दो, तुम मुझे टाइम दो, 24 घंटे दो, मैं तुम्हें 5% इंक्रीमेंट दूंगा। सारे 72 के 72 बच्चे टेस्ट देने लगे। मेरा वो एडवाइजर वो कह रहे हैं, हेड कर रहे, आपने क्या किया है? मेरे सर मेरे को रोकना मत, अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, चैलेंज है। बोले क्या? मैं बोला कि जितनी मार्कशीट बनेगी ना मार्क्स, उसमें मैं +5 करूंगा सर। अब जो 20 में 20 लाएगा, हम लोग उसका -5 करूंगा। बोले ऐसा क्यों? इसलिए
कि वो तो एक्सपर्ट है ही, वो तो 20 ला रहा है, वो बाहर से लेके आए, तब उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो बोले यार अजीब रूल है। हम बोले कि मेरे साथ हुआ है, मैं करूंगा ऐसा। हमारे सर श्रीकांत चेपे सर, नागपुर यूनिवर्सिटी, उन्होंने ऐसा ही किया हमारे साथ। मैं पता चला कि ये नंबर कम आता है तो ज्यादा देते, तो मैं लिखा ही नहीं, मेरे को नंबर आ गया। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। अमित को मैंने प्रोसेस में लाया, अमित एग्जाम देना शुरू किया, सब में बैठा, मैं इसको 10% दिया। कुछ आपको अपने कर्ण और एकलव्य की वो कहानी और क्या अर्जुन की कहानी सुने हैं कि कैसे गुरु या मेंटोर कैसे उसको एज देता है। वो एज भी मैंने दिया जब वो 4th सेम में अपने क्लास में 40th पोजीशन से 2nd पोजीशन पे आ गया। कहां पे था? 40 में। कहां पे आ गया? 2nd। जब वो 6th सेम में आया, 5th सेम में, तो मेरे को एक और सब्जेक्ट मिला, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिकल, एंड ही वाज सो गुड इन मैथमेटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। और लोग कहते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस का ही सब्जेक्ट है, मेरा मानना है। यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट, कंपाइलर, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में कोई ना कोई टेक्निक का यूज है, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसने शुरू किया देना, और आपको बिलीव कर 7th सेमेस्टर में वो लड़का पूरे उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन पे था। कहां से उसकी जर्नी शुरू हुई? 3rd सेमेस्टर। सो आई वाज स्टार्टेड, इसको मेंटरिंग बोलेंगे, टीचिंग बोलेंगे, फैसिलिटेशन बोलेंगे, पक्का? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, सही मुझे नहीं पता। और बाद में वो जब वो एमटेक किया, जब वो यूनिवर्सिटी गेट का एग्जाम दिया, तो उसने स्कोर किया 99.7, 3rd वर्ल्ड, सॉरी इंडिया, पैन इंडिया वो रैंकिंग आती है ना, मैंने कभी गेट दिया नहीं है। तो 3रे पोजीशन पे आया था वो, 99.7 परसेंटाइल। दिल्ली यूनिवर्सिटी उसने फिर एमटेक किया और वहीं से वो प्लेस हो गया 3 जगह। ये जो क्रिस है, IRCTC क्रिस है ना, क्रिस, उस सॉफ्टवेयर में, एक और कंपनी में, बाद में उसने कंपनी में इन्फोसिस ज्वाइन किया। वहां से करते करते आज वो सैमसंग का जो बूटिंग बायोस सेटअप है ना, उसमें 3 पेटेंट है उसके, जो हम सैमसंग ऑन कर, सैमसंग मोबाइल कितने लोग यूज कर रहे हैं, उसका बायोस सेटअप अमित अग्रवाल लिखा, पेटेंट करके देखिएगा ओपन करके। वो मेरा स्टूडेंट है, इसलिए मैं प्राउडली कह रहा हूँ, है अभी भी स्टूडेंट ही है मेरे लिए। तो एक ये हुआ स्टोरी, ये आपको चुनना पड़ेगा। आप जिस दिन क्लास में जाते हो, पहला दिन यही टारगेट करो कि मैं किस स्टूडेंट का चुनूंगा, मे बी ए गर्ल, मे बी ए बॉय, 2 भी ले सकते, 4 भी, आप टारगेट बना लो, फिर देखो आपको रिस्पेक्ट। हमारा रिस्पेक्ट क्या है, हमारा अर्निंग क्या है? लोग पैसे कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं। ताली तो बजा दो, बोलना पड़ रहा है यार, जगाने के लिए बजाय। वैसे ये योगा है, इसलिए मैंने कराया है, अपने लिए नहीं कराया। और तेजी से बजाना, जिससे कि सारे जो है ना, ये सब कुछ जागृत हो जाए। 7 चक्रा बहुत तेज बजाना अगली बार। ये लाइए आप लोग, यही लाना, हम लोग यही लाए हैं, यही लाना है, इसी को टीचिंग, मेंटरिंग, फैसिलिटी, व्हाटएवर, क्योंकि बहुत ही थीन डिफरेंस है। सारे मतलब क्या बोलते हैं, समानार्थी वो है काफी। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम, इधर वही दोनों चलता है, इंग्लिश। अमित से आपको पता चल गया, मैं लास्ट में पूछने वाला था। एक लड़का था अभिनव अस्थाना, आई वाज टीचिंग सेम बैच, आई वाज टीचिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इन 4th सेमेस्टर। तो मेरे से वही लड़ाई करता, पहले चिकन फर्स्ट और क्या बोलते हैं, एग फर्स्ट, चिकन फर्स्ट और एग फर्स्ट। तो लड़ाई थी हमारी और अभिनव अस्थाना में, लखनऊ का लड़का है, वो भी बहुत अच्छा किया है, उस पर आते हैं सक्सेस में, उसका आउटपुट किया है। मुझसे क्लास में बोला, सर आप जब आते हो तो हार्डवेयर, डिजाइन, मैं पागल हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, सही बताया। मैं आया था सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज वो करने में, सी भी तुझे बताऊंगा, बट सी कैसे लिखेगा, किसके लिए लिखेगा? शादी करनी तो लड़की तो चुनना पड़ेगा भाई, लड़की नहीं है करे शादी करूंगा, ढूंढो तो सही, समझो तो सही कि ये कैसी, वो कैसी, कैसा करना। लड़कों के लिए भी है, आप लोग अलग मत मानिए, जिनकी हो गई है वो ना सोचे ज्यादा। तो भाई अभी वो उसकी प्रॉब्लम यही थी, तो बहुत लड़ाई होती थी। और आपको शॉर्ट में कर देता हूं, वो काफी लड़ा, 500 हो के चला गया अभिनव अस्थाना। बहुत सारी उसके इंसिडेंट है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, अभी जाना जल्दी है, मतलब यहां से जाने का टाइम कम, ऊपर के लिए तो बहुत है। तो अभिनव ने क्या किया कि वो बहुत लड़ाई किया, बाहर भी आकर लड़ता था, मैं उसको स्कोप देता था कि तू आके मेरे से लड़ो। आप अपने स्टूडेंट्स को स्कोप दीजिए कि अपनी बातें कह सके, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए एज ए पेरेंट्स, तो आप फैसिलिटेटर बनेंगे, नहीं तो फैकल्टी ही रह जाएंगे हम लोग। मैं चाहता हूं कि दुनिया, अपने इंडिया में कम से कम कोई फैकल्टी ना रहे, मेरा ऐसा मानना है। दूसरे तरीके से भी लोग सोच सकते हैं, दैट्स द वे पीपल कैन थिंक,
different, there are different solution, one problem, different solution for one problem. You can think like that, vice versa. One to many mapping, many to many mapping, many to one mapping, anything that is possible. तो उसने अभिनव अस्थाना ने लगभग 2004 में वो भी पास किया था, 12 लास्ट में, नवंबर दिसंबर की बात है. मेरा सबसे पुराना आईडी रेडिफ मेल पे है. रेडिफ मेल पे एक मेल आया, नॉर्मली मैं देखता नहीं था, चेक नहीं करता था. जीमेल काफी उस टाइम हो गया था, आई थिंक 12-13 में. तो पता नहीं कैसे कि वो बंद हो जाए, ओपन किया तो मैंने देखा अभिनव अस्थाना का एक बड़ा सा मेल आया. उसने वो 12 साल बाद मिस्टेक किया उस एक सीक्वेंस को. जब क्लास में मेरी बहस हुई थी उससे कि हार्डवेयर और फर्स्ट और सॉफ्टवेयर फर्स्ट, जस्ट लाइक चिकन फर्स्ट और एग फर्स्ट. And he accepted my thoughts when what I delivered in the 2002. In 2012, sitting alone at USA in prestigious organization, I think Galileo.com, something like that, जो कि प्रोसेसर आर्किटेक्ट पे काम करती है. और अभिनव अस्थाना एक प्रोसेसर आर्किटेक्ट है जिसका पैकेज अनलिमिटेड है. प्रोसेसर आर्किटेक्ट बनना, आप गूगल करके देखिए, वर्ल्ड में उससे ज्यादा पैसे किसी को नहीं मिलता है. वो डेली प्रोसेसर टोपोलॉजी पे बात करता है, कंप्यूटर टोपोलॉजी पे नहीं, प्रोसेसर टोपोलॉजी पे बात करता है. वो PM2I पे बात करता है. वो बस टोपोलॉजी और स्टार की बात ही नहीं करता है. वो लोग PM2I की बात करते हैं, और जैसे स्पार्क प्रोसेसर है, पैरेलल प्रोसेसर से उन पे बात करते हैं. उसका डिजाइन बना रहा है. हम ही लोग से बीच में निकला हुआ है इंडियन. और लगभग जैसा वो बोलता है कि एक दिन में पूरे प्रोसेसर आर्किटेक्ट फैमिली से लगभग 3,500 डिजाइन आते हैं. डिफरेंस इन व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी, डिफरेंस इन रजिस्टर डिजाइन, डिफरेंस इन what we call that Murray laws inception. So many things he was discussing. So he written over there that mail. 12 साल बाद मेल मिलना, एक्सेप्ट करना कि सर यू आर राइट एट द टाइम. आपने कहा कि जब हार्डवेयर होगा, माउस होगा तो उसका ड्राइवर लिखेंगे हम, है ना. कीबोर्ड में उसका ड्राइवर लिखेंगे. कीबोर्ड ही नहीं है, ड्राइवर किसका लिखेंगे भाई? ड्राइवर तो बन गए, गाड़ी ही नहीं है. ऐसा ही कुछ है. ये सब बोले थे लेकिन वो समझा नहीं था. लेकिन 12 साल बाद मुझे लिखा और सडनली मुझे लगा कि मेरे अकाउंट में, जैसे मैंने पढ़ा, मेरे अप्रिसिएशन 12 साल बाद, वो बच्चा जो क्लास में ऐसा किया था, तो मुझे लगा कि मुझे 2-3 करोड़ रुपए आ गए मेरे अकाउंट में. तो मैंने क्या कमाया? वो अभिनव अस्थाना को कमाया. 3 करोड़ तो कभी भी चले जाएंगे. सब लोग पैसे अकाउंट्स में रख रहे, म्यूचुअल फंड में लगा रहे, शेयर में, गवर्नमेंट कर ले सकती है. कुछ ऐसा रूल आएगा, सब कुछ डिमोलिस्ट, खत्म हो सकता है ना. तो अभिनव अस्थाना की स्टोरी, ये क्या हुआ अभी बात कर लेते हैं. इट्स ए टीचिंग, मेंटरिंग. आप लोग बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे. ये भी, और पिछला क्या था? मेंटरिंग. ये क्यों ऐसा, क्या डिफरेंस बताइए सर, आप पीछे से भी बताइए. हाँ बताइए. नहीं इधर, हाँ टीचिंग है ये. टीचिंग तो नहीं, सॉरी, टीचिंग तो मैंने उसके साथ किया ही नहीं. क्यों लड़ाई किया था? है फैसिलिटेशन. हाँ नहीं, यू आर राइट टू पीपल. देखिए क्लोज है, आपके समझने की वो है. तीसरी एक स्टोरी है जो स्टार्टअप से, जो इनोवेशन, जो आप इसकी बात करें, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट वाज ए स्टोरी ऑफ शिखर धवन, नॉट धवन, शिखर श्रीवास्तव. शिखर धवन तो क्रिकेटर है, वो गब्बर सिंह वो नहीं, वो शिखर श्रीवास्तव था. 2017 की बात है ये, काफी रिसेंट. आई वाज नहीं, 2017 में तो पास हो गया, तो 3 साल पहले कितना होगा, 16, 15, 13 और 14 की बात है. आई वाज टीचिंग माइक्रो प्रोसेसर, वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट फॉर द करंट स्टूडेंट्स. दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक थिंग्स. आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाने चले जाओ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने चले जाओ, कोई सुनता नहीं है. सबको लगता है बकवास की बातें कर रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें कर रहे हैं, पता नहीं हम ये पढ़ के क्या करेंगे. मैंने बोला यही तो है, यही तो इंजीनियरिंग है. आपको समझ में नहीं आ रहा तो बात अलग है. वो सभी मान लेते हैं बाद में, 5 साल बाद जब मार्केट में जाते हैं तो सबको पता चलता है वो सर जो कह रहे थे वही इंपॉर्टेंट है. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का तो एक सेगमेंट है. इमेज तो है इमेज, नहीं है तो फिर गया. लेकिन मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटिंग की, मैं बात कर रहा हूं .exe कैसे बनेगी, मैं बात कर रहा हूं स्पीड अप कैसे होगा सिस्टम, मैं बात कर रहा हूं पैरेललाइजेशन कैसे अचीव होगा. तो ये टेक्नोलॉजी है. प्रोग्रामिंग तो होगी, ऑफ कोर्स होगी. दैट इज ए टूल, काइंड ऑफ टूल विच विल प्रूव इट, वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज करेक्ट. वो तो प्रूव करता है. लोग कहते हैं आजकल पीएचडी में, मैं मशीन लर्निंग पे कर रहा हूं पीएचडी. मशीन लर्निंग पे क्या कर रहे हैं भाई मेरे, मैं एआई में कर रहा हूं. अरे एआई का कोई एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं, एरिया बताइए. एरिया वो तो एक ब्रॉड एरिया हो गया. तो ये इसका पार्ट है. तो ये शिखर श्रीवास्तव 2013 में माइक्रो प्रोसेसर क्लास में बैक कोई अपना माइंड नहीं करेगा, सबसे लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था.
और वो मोबाइल देख के कुछ देख रहा था। तो मैं उसके पास गया, क्योंकि मैंने एक टारगेट ALP लिखने के लिए दिया था, असेंबली लैंग्वेज कोड, उसमें होता है 85 86 के लिए। तो उसको मजा नहीं आता था, मुझे पता था, चेहरे से पता चलता है कि इसको मजा आ रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन बोल रहा है अरे बकवास कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, सब दिखता है। आपको भी दिखता होगा जब क्लास में होते हैं, मुझे भी दिख रहा है। तो वो मैं समझ रहा हूं, मैं शेयर नहीं कर सकता, बट मुझे लग रहा है कोई नहीं दे रहा है। भैया आप तो नहीं दे रहे हो, इसमें भी टेक्नोलॉजी है, 8 तरह के नॉइज लेके बैठे हो आप। तो अब उसकी बात थी कि वो माइक्रो प्रोसेसर पीछे गया उसके पास, तो मोबाइल उसने हटा लिया डर के। मैंने बोला नहीं हटाना नहीं है, क्या कर रहे थे? बोले सर आप मारेंगे तो नहीं? मैं सुने कि आप बहुत कानून भी खींच देते हैं। तो बोले हाँ मारूंगा। तो बोला कि नहीं तो नहीं बताऊंगा। मुझे बता जल्दी, नहीं तो और पीटूंगा, बाहर निकाल। तो बोला कि सर गेम खेल रहा था। बोले मेरे को क्लास के बाहर आके मिलो मेरे कैबिन में। अब उसको लगा उसको प्रॉब्लम होने वाली है कुछ ऐसा करके, और तब मैं हेड भी था वहां भी। तो मैंने बुलाया, बोला कि बैठ जा। तो बोले सर सॉरी सर मैं अब नहीं खेलूंगा सर। बोले कर क्या रहा था, मुझे बताओ एक्चुअली कर क्या रहे थे? बोला मैं गेम खेल रहा था। बोले क्यों? बोले सर मैं तो जबरदस्ती आ गया, मुझे ये इंजीनियरिंग करनी और नहीं थी, पापा मेरे इंजीनियर थे। बोले क्या करेगा, कर ले यहीं पे। ऐसा करके मैं आ गया, फोर्सली आया। बोले तू करना क्या चाहता है? बोले सर मुझे स्टार्टअप करना है। हम बोले यार तब हम शुरू कर चुके थे स्टार्टअप जर्नी 15 में ही, उस पर जल्दी से हम आते हैं। टाइम बचा है सर, है ना? बस बहुत जल्दी निकल गया। आप लोग भगाना चाहते हो क्या? नहीं आवाज नहीं आ रही है सर, पीछे वाले से आएगी तब मानूंगा मैं। जबरदस्ती बुलवा रहे कह रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो उसको बोला कि अच्छा गेम खेल रहा था, क्यों खेल रहा था? बोले सर उसमें बहुत मजा आता है मुझे। तो मैं बोले कि अच्छा तू दूसरे के बनाया गेम क्यों खेल रहा है? बोले तो सर करूं क्या? बोले तो अपना गेम बना ले, कोडिंग आती है? बोले जी सर। बोले अपना गेम बना। और आपको बिलीव करो ये पंच लाइन बन गया उसके लिए, शिखर श्रीवास्तव के लिए पंच लाइन बना। और उसके साथ अच्छा था कि उसके पास रिसोर्सेज था, उसका भाई कहीं बाहर काम करता था जो उसको मदद किया ऐप बनाने में। आप बिलीव नहीं करोगे 14 या 15 में मुझे लग रहा है, ऐप की स्टोरी बहुत नहीं थी अपने इंडिया में, आई थिंक 17 या 18 के आसपास थोड़ा इंक्रीज किया। 20 के बाद कोरोना ने क्या, 18 के बाद थोड़ा बूम आया, ये भी ऐप वो भी ऐप। एक ऐसा ऐप बना जिसमें कहा था कि मैं आपकी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करूंगा, ये मेरा ऐप देखो। हम बोले भाई फिर आप कहते हो, हम लोग थे शायद साथ में ही थे। वो लाया कि सर ये स्क्रीन, इसमें लैपटॉप पे इसमें बहुत सारे काम है, ये ऐप है वो ऐप। हम लोग ऐसे ही परेशान हो गए। बोला सर मेरा जो ऐप है ना ये सबको रिड्यूस कर देगा। हम बोले फिर से वही ऐप को डिजॉल्व करने के लिए फिर से ऐप। तो सिनेरियो देखो। तो वो उसको मैंने बोला तो उसने उसको चैलेंज लिया। जैसे गॉर्डन मूरी याद होगा, आप कितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। गॉर्डन मूरी लॉस, वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, गॉर्डन मूरी रिचर्ड पेलॉक। उसने 1968 साइंस कांग्रेस में क्या बोला, अपने बिजनेस के लिए बोला चिप बहुत महंगा आता है सिलिकॉन जर्मेनियम। तो उसने उस ध्यान से कि इसको कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो मुझे इनको चैलेंज देना चाहिए प्रोसेसर डिजाइनर्स को। उसने बोला आफ्टर ईच एंड एवरी 18 months द प्रोसेसर साइज मस्ट बी हाफ एंड द ट्रांजिस्टर फ्लिप फ्लॉप गेट्स which is assembled over there on the chip must be doubled. Size should be minimized by half and number of flip-flop registers should be doubled. And that becomes a challenge. Similarly, वो चैलेंज बना और आज उसी चैलेंज के लोग काम करते जा रहे हैं और प्रोसेसर डेवलप होते जा रहा है, थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल बिजनेसमैन, नॉट साइंटिस्ट, गॉर्डन मूरी। और उसको कितना सम्मान मिला, गॉर्डन मूरीज लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। केवल ये बोल देना अपने बिजनेस के लिए कि 18 महीने में आपकी चिप की साइज अगर 0.95 माइक्रोन है तो 0.45 माइक्रोन कर दो, और उसमें 3 लाख गेट्स है उसको आप 6 लाख गेट्स कर दो। ये कौन सी थ्योरी, टेक्नोलॉजी है क्या इसमें? ये तो प्योर बिजनेस है। और वो चैलेंज बन गया, वो प्रिंसिपल बन गया, सारे दुनिया के लोग पागल हो रहे हैं। 6-6 हजार कंपनी काम कर रही है, क्या कर रही है भाई? साइज कम करना है। और क्या कर रहे हैं भाई? गेट्स का नंबर बढ़ा रहे हैं। स्टोरेज टेराबाइट स्टोरेज हो रहा है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं? स्टोरेज इटसेल्फ ए चैलेंज नाउअडेज। स्टोरेज सेम, स्टोरेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो वो उसको मैंने ये बोला, उसने चैलेंज लिया। 2015-16 में उसने एक ऐप बनाया जिसका नाम है फ्लिपर। यू कैन नोट डाउन, यू कैन चेक इट आउट। फ्लिपर उसने डेवलप किया। और फ्लिपर क्या था, जितने वेब क्राउलर के फैसिलिटीज थी उसको एक इंटरफेस बना के, जस्ट लाइक क्लाउड एट द टाइम, एक इंटरफेस क्लाउड, एंड दैट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटी इन वन क्लिक, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स।
एंड सडनली उसका जो ऐप था, फ्राइडे को रैंकिंग होती थी, टॉप 5 में आ गया, एंड सडनली ही स्टार्ट अर्निंग सम मनी। जब वो थर्ड ईयर में आया, थर्ड ईयर में अपना फी वो खुद भरा, अपने पापा पेरेंट्स से नहीं लिया शिखर ने। बाद में वो 17 में पास हुआ, उसने एक कंपनी बनाई, गेमेजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो एशिया का सबसे बड़ा एक व्हाट वी कॉल गेम पावर हाउस कंपनी है, पावर हाउस गेम कंपनी लाइक दैट। तो देखो वो किया, उसको हमने क्या किया, पंच लाइन दिया। शिखर अभिनव अस्थाना को मैंने टेक्निकल उसमें दबोचा, अमित अग्रवाल को मैंने बोला नहीं मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तुम मुझे आउटपुट दो। दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग, मेंटरिंग एंड फैसिलिटेशन। आई होप दिस इज एनफ। एनी क्वेरीज? आप ऐसे चूज करो, ये अपने में लाओ, मैं लिख के देता हूं कि आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपका रिगार्ड रेस्पेक्ट डबल हो जाएगा, जस्ट लाइक गॉर्डन मुरी। आपका रिगार्ड रेस्पेक्ट डबल हो जाएगा और पैसे तो 10 टाइम्स हो जाएंगे, जो दिखेंगे नहीं, मतलब यूज नहीं कर सकते। जैसे रेडिफ मेल में मेरे को 1 करोड़ आया, आपको वैसा आया। तो दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस 3 टर्म्स। डन? ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बिकॉज आई एम ए टिपिकल नॉन टिपिकल प्रोफेसर और व्हाट वी कॉल फैसिलिटेटर, टीचर मुझे कहने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं टीच कर नहीं सकता हूँ, शायद आप लोग मतलब एक्सक्यूज करेंगे। तो हमने 2015 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, तो मुझे बोला गया कि क्या कर रहे हो तुम, इतने पुराने हो गए हो करके। तो बोले कि, और मैं बच्चों में पॉपुलर इसलिए था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी लिख सकते हैं हम लोग, इधर प्रोग्रामिंग है ना, तो फैसिलिटेटर और प्रोग्राम को कर दे प्रॉब्लम सॉल्वर। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, आपके लिए दुनिया खड़ी हो जाएगी। आप बिलीव करिए, आप लोगों के लिए खड़े हुए, आपको एक टाइम आएगा जब लोग आपके लिए खड़े होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे खड़े होंगे, लेकिन होंगे। लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। 9 to 5 जॉब नहीं होता टीचिंग। मतलब जॉब का मतलब ये मत समझिए कि मैं आया, पंच किया, फलाना किया, ये चले गए, वो नहीं। आप उसके साथ लगे रहो, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये स्टार्ट हुआ, ये जर्नी हमारी 2015 में, एंड माय मेंटर वो अब नहीं रहे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, अभी नहीं है, उनसे मैं बहुत सीखा। So they have given a challenge to develop one entrepreneurial ecosystem at that university. So we started with iCell, established in December 2014, then finally becomes the converted into what we call entrepreneurship cell, established in 2015 with few students, I think 7 to 8 students and one more faculty member. 2015 की स्टोरी है, हमने शुरू किया। फिर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग नहीं आती थी 2015 में, काफी प्रैक्टिस करके सीखा। बाद में उसमें इतना मजा आने लगा कि मुझे लगा टीचिंग तो था ही नहीं यार, मैं तो इसके लिए बना था, क्योंकि लोगों के काम आना, लोग सारे उसमें बढ़ना, आपका एक्सपोजर, आपकी थिंकिंग, आपकी सोल्यूशन देने की ताकत, सोचने की ताकत कितनी गुना बढ़ गई, 3 टाइम्स आई थिंक। ये एग्री करेंगे सभी लोग। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक टीचर वो नहीं कर सकता, वो अपने उस जोन से निकलना नहीं चाहता, उसको लगता है मेरी डिग्निटी है, मैं वही पहन के जाऊंगा तो मैं टीचर कहलाऊं। नहीं, आपके कंटेंट से, जैसा उन्होंने कहा उस बच्चे के लिए जो थी अभी पीछे, वो कौन सा स्टार्टअप था सर? स्टार्टअप का नाम क्या था? देखिए भूल गए ना। तो हम लोग सडन ऐसी होता टेस्ट ना, रैंडम। तो क्योंकि आपका हम लोग का टेस्ट नहीं है, शायद आप एग्री करो ना करो, 80% लोग उसको एग्री करिए आप लोग कि टेस्ट नहीं था। तो हम इसीलिए इनको थैंक्स टू दिस गाई ITBI CB रमन, कि इस जोन में लोग कभी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे नहीं बोलना चाहिए, पीछे चल रहे हैं। हमारी थॉट है, हमारे उसको प्रोवोक करना है। सो ये इसी के लिए हो रहा है कि आपको प्रोवोक किया जाए, आपको एक्सेलरेट किया जाए कि आप इन इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करें, सो दैट यहां पे 100 लोग हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 जस्ट लाइक MLM, it will be spread out in this particular zone, and just like that particular girl, धमतरी गर्ल, वो हो सकता है कल को यहां से निकले, कल को आपके घर से निकले, कभी उधर से निकले। और अल्टीमेट गोल लाइफ में क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है भाई? पैसे बहुत अच्छा होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि मोक्ष चाहिए तो हरिद्वार उधर चले जाएं, उधर। जिसको नहीं चाहिए पैसे, कोई ऐसा है जो बोल रहा नहीं चाहिए? तो चाहिए तो कमाओ ना, इसके लिए कौन रोका है? साम दाम दंड विभेद सभी चलता है। जब चाणक्य ने किया तो आपका टारगेट है, आपका देश आपकी कमाई है, तो कमाई के लिए किसने रोका है भाई? वो बक्से से निकलो तो बाहर, बक्से में घुसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो निकालने के लिए हम लोग लाए हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है। कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आई थिंक 5 मिनट्स लेफ्ट है ना। तो इसे हमने स्टैब्लिश किया। मेरे में खुद ही ऐसा लगता था, मैं क्लास में जाके जितना CO
पीओ और मजा नहीं आता था, उसमें मजा आता, रोज नया सोचना, क्योंकि सोची ऐसी थी शायद, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सोल्यूशन बहुत सोच सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम बहुत निकाल सकता हूँ, वो मुझे लगा कि है। इसी तरह शुरू करते गए मैं लगभग 300 इस तरह का मोटिवेशनल टॉक दे चुका है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। मराठी में जाके बोल के आता हूँ, भोजपुरी में बोल के आता हूँ, आपको अवधी में बोल के आता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, बैंगलोर में इंग्लिश में बोल के आया कंप्लीटली, जहां नहीं समझते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां की जैसी भाषा वैसी बोलिए। तो हमें याद दिलाना कि इस पे एक कहानी विवेकानंद की बात करेंगे, लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है, लास्ट में उसी से एंड करेंगे। ईसेल हमारा चलते रहा, अभी भी चल रहा है, 10th वर्जन चल रहा है, स्टिल दैट इज रनिंग। उसका काम था क्या था, आइडिया, एक्शन एंड रिजल्ट। मतलब आइडिया एक लेके आना है, आइडिया, उस पर अलग कहानी कभी बात करेंगे, फिर कभी कर लेंगे यार आगे आइडिया पे, आइडिया तो पूरा टाइम लगता है। एक्शन एंड रिजल्ट, वो ईसेल क्या किया, अवेयर करता था। मीनवाइल जो सर बता रहे थे 2017 में गवर्नमेंट की वो जो प्रोजेक्ट आया, मुझे 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, मेरे तो पैर ही नहीं जमीन पे पड़ रहे थे। 2 साल मुझे बहुत गाली मिली कॉलेज में, ये फालतू ये घूमते रहता है ना, ये बकवास कर रहा है बचने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, सारे टीचर गाली दे रहे हैं सब। ये मेरे को देख के मुझे लगता है यार मैं बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया। तो लोग बोले तुम बढ़ रहे हो इसलिए सबसे अलग हो गए हो। मेरे मेंटर ने बोला कि अगर आपको सब किसी घूरती हुई निगाहों से देख रहे हैं ना, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गो अहेड, कीप गोइंग लाइक दिस। और वो सही था, सर ने जो बोला वो सही था, उसके चक्कर में मैं आज यहां खड़ा हूं। शायद वो किया होता, अब इंटरव्यू में कहीं बिठा दो तो मैं 1 घंटा उस पर बोल दो, 1 घंटा उस पर बोल दो, कैसे बोल रहे, कंटेंट बोलते 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 आ जाएगा। कोई मैं बैठ कर रट थोड़ी रहा हूं। तो आप अपने स्टूडेंट से डिस्कस करें, ये भी ऐड करिए एंगल कि फीडबैक दीजिए तो फीडबैक लीजिए भी, और देने का तरीका और लेने का तरीका सीखना है, हर दिन नया सीखना है। तो ये चीज आप उसमें करिए। न्यूजेन आईडीसी में हम लोगों ने हमारे साथ ये भी 2 साल लास्ट में रहे, 5 इयर्स का प्रोग्राम था, न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। पूरे देश में 25 ही स्टैब्लिश हुए, और उसमें से अब स्कीम खत्म हो गया है, और उसका बहुत अच्छा आउटपुट था, जिसमें हम लोग प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए 2.5 लाख देते थे, और लगभग 124 प्रोटोटाइप्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर क्या करना है प्रोटोटाइप, तो हम लोग जा जाके क्लास में बताते थे, ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखें, आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखें आप। तो इस तरह से हम लोग जाके बच्चों को प्रॉब्लम देते थे और बोलते थे सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन भी बताते थे, आप करो केवल काम करो। इस तरह से इकोसिस्टम डेवलप किया वहां पे। तो वो उसमें लगभग 5 साल चला। फिर हम लोगों ने स्किल का भी प्रोग्राम किया, हमने 3 सेगमेंट बनाया था, अवेयरनेस, स्किलिंग, स्टार्टअप, if I am not wrong. This was I think 3 pillars actually. First, aware people how to find out idea. Idea generation is itself a big thing. Idea generate कैसे हो। उसके बाद अवेयर हो गए तो आपको स्किल करना। स्किल करना मतलब आप पूरे किसी एक बच्चे का जन्म से लेके एक वृद्ध का मृत्यु तक एक कमिटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें निकाला गया कि आई थिंक 238 स्टेजेस ऐसे आते हैं लाइफ में, पैदा होने से मरने तक। उसमें ये 238 अलग अलग स्टेज है जहां पे स्किल किया जा सकता है, लोगों को स्किल्ड किया जा सकता है। प्रैक्टिस से तो लोग बन जाते हैं, बट स्किल हो के फिर प्रैक्टिस करेंगे तो डबल 2x डेवलपमेंट, 2x एक्सेलरेशन। एंड थर्ड इज स्टार्टअप, जो अभी बोल के गई, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रही थी। वो बता रही थी कि हम प्रॉब्लम को ढूंढे कैसे, प्रॉब्लम को किए कैसे, प्रॉब्लम बनाया कैसे, सोल्यूशन कैसे बना, फिर उसको मार्केट में कैसे ले गए। वो बहुत ही अच्छा तरीका, उसमें ज्यादा हमें बोलने की जरूरत है नहीं, कि आपको एक लाइव एग्जाम्पल था वो। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, फैकल्टी डजंट मीन की ओनली टीचिंग, यू कैन डू सेवरल थिंग्स, राइट। फिर हमने एक नीमेट का प्रोग्राम था, हम लोगों ने स्किलिंग का वो किया। नीमेट स्टैंड फॉर नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी फॉर ट्रेनिंग, जिसमें 4-5 तरह के प्रोग्राम होते थे। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप, फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एफडीपी भी था वहाँ पे। तो ये सब किए हम लोग। फिर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने TBI, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, विच प्रोवाइड्स फंड्स, फैसिलिटी, व्हाट वी कॉल को-वर्किंग स्पेस, टेक्निकल सपोर्ट। तो ये TBI जस्ट लाइक आपने बेबी को देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है तो उसको अगर जल्दी आजकल बिलिरुबिन जॉन्डिस का प्रॉब्लम आता है तो एक बॉक्स में रख देते हैं। वहीं से वर्ड निकला कि जैसे बेबी को इंक्यूबेट करते हैं, उसको खाना ऑक्सीजन देके उसको बढ़ाते हैं, उसी तरह एक बच्चा अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को फ्लरिश करना चाह रहा, तो ये बिजनेस इंक्यूबेटर है जो उस बेबी की तरह उसके बिजनेस को, उसके आइडिया को फ्लरिश करेगा। तो ये काम आपके मेंटरिंग से ही होगा।
वहां टीचिंग नहीं करना, मेंटरिंग करिए। मतलब मेरा ऐसा एंड में मुझे समझ में आ रहा है कि टीचिंग कर रहे हैं, कर लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन फैसिलिटेशन ज्यादा कीजिए, मेंटरिंग उससे भी ज्यादा कीजिए। आप अच्छी फैसिलिटेशन शुरू करेंगे तो आप मेंटर बन जाएंगे। ओके, एनी क्वेरी? उसके बाद टीबीआई बनाया हम लोग, बाद में हम लोगों ने क्या SISFS स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में 2 करोड़ 10 लाख लेके आए। उसके बाद फिर अभी माइटी का भी एक जेनेसिस प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम और पैसे की कोई कमी नहीं है मार्केट में। जैसे अच्छे स्किल्ड लोगों के लिए जॉब की कमी नहीं है, उसी तरह स्टार्टअप के लिए फंड की कमी नहीं है, अच्छे स्टार्टअप आने चाहिए। सो माई टोटल इंटेंशन इज टू डिफरेंशिएट द टर्म्स, नॉट इन ए थियोरेटिकल मैनर। स्लाइड तो मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है, पहली स्लाइड रह गया, उसको मुझे जरूरत नहीं है, वो मैं बोल रहा हूं वही सब है उसमें। आपको देखना है क्या? कौन कौन देखना चाह रहा है स्लाइड? कोई तो बोल दो यार, कोई नहीं टीचर। हाँ देखिए 2 लोग बोल रहे हैं। आपके माइंड में जैसे मेंटोर आता है तो क्या आता है? अभी चल रहा है, आप देखते रहिए भाई, मेरा बोलने की जरूरत है, यही सब आते हैं तुम, ये जो मैं बोल रहा हूँ यही सब आते हैं। कितना टाइम बच गया सर बताओ? 3:20 हो गया, बस मैं जल्दी से 1-2 मिनट में रैप अप करता हूँ, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। ये डेफिनेशन रटना मत, क्लास में ऐसे मत ले जाना, सॉरी मैं बार बार बोलता हूँ। पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट। ओके, तो ये कोचिंग क्या होता है? मेंटरिंग